मकर संक्रांति सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने का एक दिन है कि उड़ान हमेशा वही ऊंची होती है जिसको डोर अपने हाथों में होती है। जैसे पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूती है पर उसका आधार जमीन से जुड़ा होता है, वैसे ही हम चाहे कितने भी बड़े बन जाए, हमारी असली ताकत हमारे संस्कार और हमारा परिवार ही है। इस संक्रांति पर आइए अपनी करवाहट की दूर को काट दे और रिश्तों की तिल गुड़ जैसी मिठास घोले। याद रखिए, पतंग कट भी जाए तो गम नहीं, बस उसे लूटने वाला हाथ प्यार के होने चाहिए। सूर्य का उत्तरायण होना इस बात का प्रतीक है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, उजाले की ओर बढ़ना ही जीवन है। आज का दिन हमें सिखाता है कि अगर हवाएं आपके विपरीत भी चल रही हो, तब भी पतंग की तरह उनसे लड़कर ऊपर कैसे उठना है। ठिठुरती ठंड के बाद सूरज की ये गुनगुनी धूप हम सबको एक नया मौका देती है, कुछ नया शुरू करने का, अपनी उम्मीदों को नई उड़ान देने का। आइए इस साल अपनी मेहनत से सफलता के आकाश को छुए और अपनी कामयाबी से सबका दिल जीत ले। आप सबको मेरा एक छोटा सा संदेश है, तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास, दिल में उमंग और अपनों का साथ। मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का यह खास त्यौहार। नमस्कार दोस्तों, आज आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह एक पतंग हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा देती है? पता है? नहीं। पतंग को ऊपर जाने के लिए हवा के विरुद्ध की जरूरत होती है, समर्थन की नहीं। जब हवा सामने से आती है तभी पतंग ऊपर उड़ती है। हमारे जीवन में भी मुश्किलें हमें गिराने नहीं, बल्कि और ऊंचा उठाने आती है। पतंग की खूबसूरती उसकी ऊंचाई में है, लेकिन उसकी सुरक्षा उसकी डोर में है। वो डोर जो उसे जमीन से, उसके अपनों से जोड़ कर रखती है। अक्सर हमें लगता है कि ये डोर हमारे संस्कार, हमारे माँ बाप, हमारी परंपराएं हमें रोक रही हैं, हमें आज़ाद नहीं होने दे रही। लेकिन सोचिए, जैसे ही वो डोर कटती है, पतंग थोड़ी देर और ऊपर उड़ जाती है और फिर सीधे कचरे के ढेर में गिरती है। जिंदगी में कामयाब होना जरूरी है, पर अपनों की डोर से कटकर नहीं, बल्कि अपनों की डोर से जुड़कर। इस मकर संक्रांति सिर्फ पतंग मत उड़ाइए, बल्कि अपने भीतर के अहम मतलब ईगो की डोर को काटिए। सूर्य देव आज से अपनी दिशा बदल रहे, आप भी अपनी सोच की दिशा बदलिए। कड़वाहट छोड़िए, तिल गुड़ जैसी मिठास अपनाइए। याद रखिए, पतंग की तरह एक दिन हम सबको भी मिट्टी में मिलना है, पर जब तक आसमान में है तब तक शान से उड़ना है और सबका दिल जीतना है। मकर संक्रांति यानी सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। विज्ञान कहता है कि आज से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ निकालने जाए तो बहुत ही गहरा है। यह अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का पर्व है। हमारे भीतर का आलस, डर और नफरत ही वो अंधेरा है जिसे आज हमें पीछे छोड़ना है। आज के दिन दान का बहुत महत्व है। खिचड़ी, तिल, कंबल, ये दान सिर्फ पुण्य कमाने के लिए नहीं है। यह एक संदेश है कि मेरे पास जो कुछ है उसमें समाज का भी हिस्सा है। जब हम दूसरों को देते हैं तो हमारा हृदय विशाल होता है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का प्रतीक है। क्या हम आज अपने मन के भीतर जमी नफरत की धूल को साफ कर सकते हैं? दोस्तों, तिल छोटा होता है पर उसमें तेल बहुत होता है। वैसे ही छोटे छोटे नेक काम हमारे जीवन में खुशियों का तेल भर देते हैं। आज संकल्प ले कि हम अपने शब्दों से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, सूर्य की तरह तपना सीखेंगे और ताकि दूसरों को रोशनी दे सके। इस संक्रांति पर अपने घरों के साथ साथ किसी गरीब के घर में भी खुशियों का दीप जलाएं, तभी यह सब पर्व सार्थक होगा।